हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। एचटीएमएल सीरीज में आज हम 7th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और उनको टॉपिक को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज हमारे टॉपिक्स होंगे इमेज टैग, इमेज मैप और बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज होती हैं, पिक्चर एलिमेंट एचटीएमएल में कैसे यूज होते हैं। कुछ ये एडवांस तरीके हैं कि हम इमेज को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली इमेज चैप्टर को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, बट बहुत ही छोटा सा पार्ट उसमें कवर करा था। तो आज हम प्रॉपर लेक्चर बना के इसमें हम कवर करेंगे। एक नया लेक्चर बनाते हैं यहाँ पे, लेक्चर नंबर 7.html। ठीक है, वैसे मैं बॉयलर प्लेट एक बना लेता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ इमेज प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम डालने वाले हैं टैग इमेज हाउ टू यूज इमेज इन HTML। और यहाँ पे मैं स्टाइल लाइन डालने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डालूंगा, पैडिंग डालूंगा। यहाँ पे मैं पैडिंग डालूंगा 16 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर डालूंगा मैं यहाँ पे एंटिक। बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड ये दे देते हैं, बेस वाला कलर काफी ठीक आता है। कलर यहाँ पे ब्लैक देंगे, और फिर बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर इसको दे देते हैं रेड, और इसके वो डिफाइन करने पड़ेंगे 1 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर हो गया, और फिर आता है आपका हाइट विड्थ बॉर्डर। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर में। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं इस पे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर अब काम करते हैं, हम कुछ इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि वैसे मैंने वेब से कैसे इमेज को यूज करना है उसको भी चलो आज वो भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इमेज को हम निकालते हैं यहाँ से। इमेज, ये कुछ इमेज हैं। सपोज ये इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस। अगर सेव इमेज एड्रेस डाल दूं मैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं अपने इसमें। यहाँ पे मैं इमेज कोर्स के अंदर डाल लेता हूँ इमेज को। यहाँ डाल रहा हूँ 1 डॉट इमेज डाल दूं। इसको सेव इमेज एज 2, यहाँ डालूं 3, यहाँ डालूं 4, 5। ये कुछ इमेज है जिसको हमने डाउनलोड करा है। ठीक है, अब हम काम करते हैं, कुछ इमेज को हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक डिव बना लेता हूँ, डिव। उसके अंदर हम इमेज प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इमेज यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं, सपोज मैं पाथ देना चाहता हूँ HTML कोर्स स्लैश HTML4/1.jpg। अल्टरनेट में डाल देता हूँ 1। ये अल्टरनेट आपका क्यों यूज होता है? अल्टरनेट बेसिकली ये प्रोवाइड करता है आपको, सपोज इमेज लोड नहीं हुई तो आपको ये एक अल्टरनेट स्टेटमेंट यूजर को दिखेगा कि यहाँ पे एक्चुअली था क्या। अगर ये हम नहीं देंगे तो यूजर को कुछ पता ही नहीं चले कि यहाँ पे इमेज है कि नहीं है। एक रैंडम सा टेक्स्ट दिख जाएगा उसको, तो उसको एक मीनिंगफुल दिखना चाहिए कि यहाँ पे क्या। भी हम ऐसे ही बस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा दिख रहा है। कुछ इमेज को हम ऐसे करें कि वेब से डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करें। वहाँ पे क्या है, सपोज मान लो इमेज लोड नहीं हो पाई, तो आपका जो लोडिंग टाइम है वो बढ़ेगा, उससे वो यूजर एक्सपीरियंस सही
आता नहीं है। तो बेसिकली इमेज को डाउनलोड करके ही रखा जाता है अपने लोकल में, सो दैट जितना जल्दी हो सके हम यूजर को इमेज शो कर सकें, लोडिंग टाइम ना शो करता रहे उनका। अभी देखो यहाँ पे इमेज लोड नहीं, क्योंकि पाथ गलत हो गया है, तो यहाँ पे ये आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज नहीं आई तो अल्टरनेट टेक्स्ट आ रहा है। क्या गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे हम इसके पाथ को देखते हैं, क्या गड़बड़ है यहाँ पे, एक बार देखें, 1.jpg करके देखते हैं। आ गई देखिए इमेज, पाथ हमने गलत डाल रखा था, पाथ का ही सिंपल इसमें था गड़बड़। हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, .jpg 3.jpg हो गया। चलो काफी हद तक ठीक है, ये हमारी सारी इमेज लोड हो गई। ये तो नॉर्मल था। अब जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि कुछ इमेज हैं, ये सपोज ये इमेज है, मैं इसको ऐसे ही इसका मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एड्रेस। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, IMG में गया, मुझे कुछ नहीं करना, सेम वही है। अल्टरनेट टेक्स्ट में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, बहुत ज्यादा पाथ इसका बड़ा है, छोड़ इसको। अल्टरनेट टेक्स्ट में हम उसको डालने ही वाले थे, तो दैट इज सो वियर्ड। इसको सेव कर देते हैं, सेव करके चेक करते हैं इसको। आप इसमें देख सकते हो ये इमेज आ गई है। तो हमने क्या किया कि अभी हमने इनके लोकल में इमेज को हमने दिखा दिया है। तो ये बेसिक इमेज मैंने लास्ट टाइम भी कवर करा था, तो हमने यहाँ पे इमेज यूज करा है। अब इनकी प्रॉपर्टीज की जहाँ पे बात आती है, तो प्रॉपर्टीज दो तरीके से दे सकते हो। हाइट विड्थ मैंने करके दिखाया था, दूसरा मैं यहाँ पे स्टाइल दे के भी हाइट विड्थ दे सकता हूँ। सपोज मैं इसको हाइट देता हूँ 200 पिक्सल और विड्थ देता हूँ इसको 300 पिक्सल। एक तरीका तो ये है स्टाइल देके, एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट दे दूं, यहाँ पे मुझे पिक्सल नहीं देना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट पिक्सल ही लेगा। विड्थ दे दिया मैंने, यहाँ पे 300 दे दिया, ठीक है। ये करके एक बार देख लेते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे दोनों इमेज के डिफाइन हो चुके हैं। फिर आपका आता है, सपोज मैं कुछ प्रॉपर्टी इमेज पे लगाना चाहता हूँ, इमेज टैग पे ही मैं स्टाइलिंग कर दूं। मैं चाहता हूँ बॉर्डर रेडियस जो हो इनका 98 पिक्सल हो जाए। देखते हैं क्या होता है इसमें, सब इमेज में गोल गोल हो गई होंगी, देखो सारी इमेज के वो बदल गए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने इमेज के लिए डिस्कस करी हैं। तो इमेज टैग काफी अच्छे से कवर हो गए। अभी हम इमेज मैप को देखने वाले हैं, हम इसको W3 स्कूल से देखते हैं, उसमें काफी अच्छे समझाया है। यहाँ पे हम आते हैं इसमें इमेज मैप वाले कॉलम में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोज आपके पास कोई इमेज है और आप चाहते हो कि किसी एक इमेज के अंदर कई इमेज को आप ग्रुप कर दो। यहाँ पे आपके पास टैग होता है मैप टैग। ये क्या करता है कि बेसिकली आप पेरेंट में पहले इमेज टैग यूज करोगे, इमेज टैग के अंदर आपको क्या करना है, यूज मैप करके उसकी आईडी पास कर देनी होती है, जिस मैप को आप यूज करते हो, यानी जो आपका नाम होगा मैप में वो इसका यूज मैप होगा, ठीक है। और फिर मैप के अंदर इसका एक एलिमेंट होता है एरिया, एरिया के अंदर आपको शेप डिफाइन करना पड़ता है और उससे कोऑर्डिनेट बताने पड़ते हैं। कोऑर्डिनेट बेसिकली एक्स और वाई डायरेक्शन मिला के बनते हैं, और ये अल्टरनेट टैग इसका टैग है, और ये इमेज का वो है पाथ है कि इमेज कौन सी है। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप इसमें देख पा रहे हो स्क्रीन में ये लोड हो गया है। अब सपोज मैं लैपटॉप पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास लैपटॉप की इमेज आ गई। इन केस मैं मान लो मोबाइल पे क्लिक करूंगा, इस मोबाइल की इमेज आ गई, इन्होंने मोबाइल की इमेज लगा रखी है इस पे। अब सपोज मैं इस पे कप की इमेज लगा देता हूँ, तो कप की इमेज आ जाएगी। तो ये इसमें बेसिकली इमेज मैप यही करता है कि जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर इस पे क्लिक करते हो तो उसकी इमेज शो हो जाती है। आप यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट पे क्या दिखेगा आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इमेज होगी, सपोज यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर की इमेज दिखाई, जब कंप्यूटर पे क्लिक करेगा यहाँ पे कई सारे शेप्स होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप होता है, और इन्होंने शेप कई जगह दिखा रखा है
जैसे इमेज कैसे क्रिएट होती है, तो इन्होंने बताया कि मैप के अंदर आपको नेम देना पड़ेगा, फिर एरियाज को डिफाइन करने पड़ेंगे। शेप हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप होता है, सर्कुलर शेप होता है, पॉलिश शेप होता है और डिफॉल्ट शेप आपका सारे रीजन को कवर करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि शेप में इन्होंने रेक्टेंगुलर दिया है और यहाँ पे 34 एक्स डायरेक्शन की विड्थ है, वो है डायमेंशंस है, और 44 जो है वो वाई डायरेक्शन का है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ एक इन्होंने कवर किया। फिर यहाँ पे 270 350 इन्होंने दिखाया कि भाई इस जगह का है, तो इन्होंने प्रॉपर कवर किया है। ये काफी डीप है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स का, बट इसमें इतना डेप्थ की जरूरत नहीं है अभी इनिशियल लेवल पे। तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज क्या होती है? बैकग्राउंड इमेज मैं आपको लगा के दिखाऊंगा अभी इसमें। तो इमेज मैप को भी हमने कवर किया है। फिर आपकी प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड इमेज को, चलो हम इसमें देखते हैं। चलो एक ये इमेज देते हैं, यहाँ पे हम इसकी बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं। सपोज ये इमेज को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, सभी को कमेंट किया, और या पूरे पेज में लगा दूं, पूरे पेज में लगा देता हूँ। ये रहने देते हैं इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं, पेज में लगा देता हूँ। ठीक है, स्टाइल करके हम आए और यहाँ पे हमने क्या किया कि बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ। बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यूआरएल देना है। यूआरएल के अंदर आपको केवल पाथ पास कर देना है। सपोज आपने ये दे दिया, ठीक है। तो अब आप एलिमेंट में जाके देख सकते हो, यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगी। यहाँ पे अब इसमें बैकग्राउंड इमेज की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें यूज करनी होती हैं। सपोज आप बैकग्राउंड इमेज यूज किया आपने, तो बैकग्राउंड इमेज के साथ आ गई बैकग्राउंड साइज, आप बता सकते हो, बैकग्राउंड पोजीशन एक्स बता सकते हो, बैकग्राउंड अटैचमेंट बता सकते हो, और इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट्स, फिक्स्ड, फोकल, ये सब चीजें आती हैं, लोकल वगैरह। इसमें मैं आपको इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इसको दिखाता हूँ। इसमें काफी अच्छे से एग्जाम्पल से समझा रखा है इन्होंने। जैसे मैंने बैकग्राउंड लगाया था, ये इसने बेसिकली यही दे दिया है, और यहाँ पे इसने जाके इसने देखा, यहाँ पे इन्होंने दे दिया बैकग्राउंड कलर को। बाय डिफॉल्ट जो आपकी इमेज होती है वो रिपीट करती है, ठीक है। बट इसमें रेपिटेशन के लिए एक प्रॉपर्टी आपको नीचे मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसने जैसे ये इमेज लगा के दिखाया है बैकग्राउंड रिपीट को, इसको इन्होंने अवॉइड किया है कि आप बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी एक होती है, उसको आप नो रिपीट लगाओगे तो आपको रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। रिपीट और बैकग्राउंड रिपीट, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ऐसे आप हटा सकते हो। फिर बैकग्राउंड कलर आता है, कवर हो गया, ये कुछ बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टीज हैं। आप इनको टाइमली यूज करते हो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको इन सब में करना पड़ेगा, ठीक है, दैट नीड टाइम। और फिर आपका नया इसमें एलिमेंट आता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट बहुत ही एक डीप कॉन्सेप्ट है। इसमें आप क्या करते हो कि सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है, कोड से देखते हैं, ये आपका एक पिक्चर एलिमेंट है जो HTML में प्रोवाइड कराया गया है। इसके अंदर आपको सोर्स दिए गए हैं, मतलब पिक्चर एक सोर्स एलिमेंट है। अब आप चाहते हो कि आपको कुछ एक मिनिमम डायरेक्शन पे, मतलब स्क्रीन विड्थ के अकॉर्डिंग आपको इमेज दिखानी है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि मिन विड्थ दे दिया है कि 650 के नीचे अगर कोई भी आएगा तो इनको फूड की इमेज दिखेगी, और 465 के ऊपर होगा तो इनको कार की इमेज दिखेगी, अदरवाइज इनको गर्ल की PNG दिखेगी। यहाँ पे हम एग्जांपल में दिखाते हैं इसको। सपोज अभी इसकी हाइट 625 है, ठीक है, 625। तो अभी इसको क्या है, कार वाला दिख रहा है, 625 से ऊपर है। ये आ गया फूड वाला, जैसे इसके ऊपर गए, ये फूड आया, फिर इसके बाद आ गया, फूड आया हमारा 650 के बाद, 650 के जैसे बाद गए तो फूड आ गया, 650 के जैसे नीचे आया 465 तो कार आ गया, फिर इसके नीचे जो भी आएगा तो आपका ये इमेज आ गई है, गर्ल। तो ये पिक्चर एलिमेंट ऐसे ही परफॉर्म करता है, जैसे कि इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के अकॉर्डिंग इमेज को डिवाइड कर दिया कि किस उस पे कौन सी इमेज दिखेगी। तो ये कुछ इमेज प्रॉपर्टीज थी जो हमने आज कवर करी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।